नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A1 स्टडी सर्किल पर। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इतिहास का क्लास होगा। इतिहास के क्लास में हम प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे पता ही है कि हम यूपी ट्रिपल पेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने बहुत से हिस्ट्री का और सभी क्वेश्चन के वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास बैक टू बैक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, और आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारी जो वीडियो देख रहे हैं इसकी साथ ही साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर इसकी नोट्स बनाते जाएँ सारे क्वेश्चन को, तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले जो आपका क्विक रिवीजन होता है फास्ट, उसको आप पलट के जाएंगे, बार बार पढ़ लेंगे 3-4 बार। तो जान लीजिए, आप अगर हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 10 क्वेश्चन आप करने की हालत में रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 18 सितंबर को, वो कोई आसान पेपर होने नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, इसलिए फ़ाइट ज़बरदस्त है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी बातें बीच में होती रहेंगी। ठीक, चलिए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये क्या है कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 248। इसके पहले का जो क्वेश्चन है हमने अपने वीडियो पर चैनल पर डाल रखे हैं वीडियो। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देखिए, स्टार्ट कीजिए और बाकी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, ये 4 आपको फैक्ट दिए गए हैं। अब बताइए, इनमें से इनकी सहायता से आपको कूट की हेल्प लेकर आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सही से विजिबल हो। अब देखिए, कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, या उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो बताइए 248 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ठीक है, और वो कौन कौन से थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसकी सेना भी श्रेष्ठ थी, वो एक बहुत अच्छी वेल ट्रेंड आर्मी थी उसकी, सिकंदर की। ठीक, और उसके बाद उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ भी मिला था। जो शासक भारत में ये नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा राजा, ताकतवर राजा वहाँ पर शासन कर पाए, तो इसलिए उन लोगों के आपस में मनमुटाव होता रहता था, इसलिए ठीक है असंतुष्ट रहते थे, और इसीलिए वो बाहरी ताकतों को सहयोग करते थे। तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो तीनों फैक्ट सही है। वो एक अच्छा प्रशासक था। प्रशासक वाली बात ऐसी कुछ नहीं थी सिकंदर के अंदर, वो सिर्फ एक बहुत वॉरियर था, योद्धा था, युद्ध लड़ता था, और युद्ध को जीतना उसका सिंगल मोटिव था। ठीक है, चलिए, तो यानी 1, 2 और 3 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 249 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निरियाकस, आनेसिक्रिटस, डाइमेकस या अरिस्टोबुलस? इन चारों में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? ठीक है, तो 249 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग ट्राई कीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो बिल्कुल सही, डाइमेकस जो है वो सिकंदर के साथ यहाँ पे नहीं आया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 250 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है और कारण है। ठीक है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 BC यानी ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण क्या था? वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए, कूट की सहायता सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देखिए कथन, 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 BC में भारत छोड़ दिया था। ठीक है, और ये कारण है, वो उससे पराजित हुआ था। तो 250 क्वेश्चन को बताइए। अब इसमें हम कूट पहले दिखा दें आपको, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपका ये है कूट इसके संदर्भ में। ठीक है, कूट ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, इसमें से क्या सही है? कथन कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी हो रही है। तो चलिए बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। 250 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, ए सही है और आर गलत है, यानी कि 2 वर्ष के अपने
क्या होता भाई, 2 वर्ष उसने अपना क्या किया था यहाँ पे, 2 वर्ष के अभियान के पश्चात, सॉरी अभियान के बाद वो अपना वापस लौट गया था। ये सही है और कारण गलत है। कारण चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध ही नहीं हुआ था, उसका युद्ध सिर्फ पोरस से हुआ था, राजा पोरस से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ठीक है, अभिसार गढ़ की या गलऊसाई की या कट की या मसग की? बताइए, ये क्वेश्चन आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, 251 क्वेश्चन। तो बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस मेंस के में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन को पेपर को टफ बनाना होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को रखेंगे वो जरूर से जरूर। ठीक है, तो 251 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बता दे रहे हैं आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मस्सग एक गढ़ है, राज्य है, वहाँ पे वहाँ की स्त्रियों ने, ठीक है, पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वो वहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया था। ठीक है, चलिए ये 254 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 252 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, कुजुल कटफिश को, विम कटफिश को, या कनिष्क प्रथम को, या हुविस को? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब बताइए इसमें से सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, 252। ये सब क्वेश्चन आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर पेपर टफ बनाएगा तो ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि नोट्स बनाते जाइए। 252 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, विम कटफिश जो है, विम कटफिश यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया ये इससे संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी थे, ईरानी थे, अरबवासी थे, या तुर्क थे? ठीक है, तो इंडिया के नाम से सर्वप्रथम हमारे देश को संबोधित किसने किया था? 253 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, यूनानी थे। यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया नाम से संबोधन किया था हमारे देश का। ठीक, चलिए 253 का ये ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वीर राजा का नाम बताइए। थोड़ा सा हम और जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, उस वीर राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ठीक है, अम्भी, पुरु यानी पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनम? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, पुरु यानी पोरस को हराया था। ठीक है ना, झेलम के तट पर सिकंदर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लिया। 255 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? अच्छा, शीशे के भी सिक्के जारी होते थे, ये भी जान लीजिए आप। तो सेकंड ने, स्टेटो प्रथम ने, डेमोट्रियस ने, या मेनांडर ने? तो बताइए, 255वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, स्टेटो सेकंड जो है उसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, हिंद यवन शासक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अब नहीं, नेक्स्ट टॉपिक अब आ गया है। ठीक है, संगम युग। चलिए दक्षिण भारत के चेर चोल पांड्य के बारे में पढ़ लेते हैं। संगम युग एक महान युग था। ठीक है, संगम काल, और इसमें बहुत सारे वंश शासक हुए हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 256 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? खगोल विद्या पर, व्याकरण पर, संगीत पर, या औषधि पर? तो बताइए 256 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। 256 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, व्याकरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नंदी कलबकम। अच्छा, कलिंग पुतपाणी, ये दक्षिण भारतीय वेद हो या फिर कोई जगह उसका नाम बहुत टफ होते हैं। ठीक है, नंदी कलबक्कम, कली पुतपाणी, पेरिया पुराणम और कुराल। ठीक है, तो लघु वेद की संज्ञा इन चारों में से किसे दी गई है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए बताइए फटाफट, इसमें कौन सा आंसर होगा सही? तो
257 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, कुराल। कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 क्या कह रहा है, 256 नहीं बल्कि 258 है, सॉरी 258 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। शिलप्पादिकारम का लेखक कौन थे, ठीक है। लेखक कौन थे, तो यानी इलंगो थे, पड़र थे, या फिर करिकाल थे, या विष्णु स्वामी थे, कौन थे, ठीक है। 258 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट देख बताइए। बिल्कुल सही, इलंगो होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 259 क्वेश्चन पर आते हैं। तृतीय संगम हुआ था कहाँ, अरिक्कामेदु में, एर्नाकुलम में, मदुरई में, या तूतीकोरिन में। हाँ, तो बताइए 259 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तृतीय संगम कब हुआ था, बिल्कुल सही, इसका मदुरई में हुआ था तृतीय संगम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 260 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था, कौन सा राज्य नहीं था ये पूछ रहा है। संगम युग में चोर था, चोर, चेल, पांड्या या पल्लव, ये कौन से संगम युग में नहीं थे, ठीक है, इनमें से। तो बिल्कुल सही, पल्लव जो है वो संगम युग में, चोर, पांड्या तो होंगे ही, लेकिन ये पल्लव नहीं थे, ठीक है। डी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी, यूडीए, एलडीए, इस सब में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कि कहीं आया ना हो, एकदम आलतू फालतू क्वेश्चन हो, ठीक है। सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एक नोट्स बनाते जाइए सारे क्वेश्चन के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें, और सूचियों के सहायता से सूचियों के नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर का चयन करना है। एक सूची में कहा है तिरुक्कुरल और प्रेम कथा, अच्छा, वाणी कथा, व्याकरण, ये सब कृतियाँ हैं, और ये उनके क्या है, लेखककार, ठीक है। तो बताइए इसमें इसका सही मैचिंग कराना इसको, ठीक है, इसको मैचिंग कराना है, मैच करा के आपको ये आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखिए इसमें 261 क्वेश्चन का कैसे मैच कराना होगा। तो इसका चारों ऑप्शन देखिए, ABCD ये है। तिरुक्कुल का क्या हो जाएगा, तिरुक्कुल का ये दर्शन है, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको ऐसे एरो भी लगाते जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तोलकप्पियन का क्या हो जाएगा, तोलकप्पियन एक व्याकरण है, ठीक है, दक्षिण भारत में। और उसके बाद शिल्पाधिकारम जो है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये है प्रेम कथा, ठीक। और उसके बाद लास्ट वाला तो इससे हो ही जाएगा, वणिक कथा, ठीक है। चलिए इसकी यानी कि A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3, यानी कि ABCD, या ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सूची वाला क्वेश्चन में अगर 1-2 पकड़ में आ गया आपके, तो आप पूरा क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। दक्षिण भारत का इतिहास, चोर, चालुक, पल्लव, ठीक है। उधर चेर, चोल, पांडव वो था, ठीक। और इधर आपने क्या देखा था, इधर संगम युग में चेर, चोल, पांड्या देखा था। अब इधर पर पल्लव वंश, ठीक है। ये आपका दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक और पल्लव, इनकी बात हो गई यहाँ पे। तो 262 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, ठीक है। कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, या फिर राजाधिराज प्रथम, ठीक है। 262 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। 262 का सही आंसर बिल्कुल सही, कुलोत्तुंग प्रथम जो है ऑप्शन नंबर ए, यही वो राजा था, चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर लिया था, इसने उसको विजित भी किया था, ठीक है। चलिए 262 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या करा कि 72 व्यापारी 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। कुलोत्तुंग प्रथम में, राजेंद्र प्रथम में, राजराज प्रथम में, या फिर राजाधिराज प्रथम, कौन चारों ऑप्शन में से किस राजा के कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारियों को भेजा गया था। 263 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड्स, सब लोग ट्राई कीजिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, यानी कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में ही, कार्यकाल में ही 72 व्यापारियों को चीन भेजा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है।
राजराज प्रथम को, राजेंद्र को, राजाधिराज को, राजराज द्वितीय को। तो 264 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, राजेंद्र को। राजेंद्र को ये ऐसा चोल शासक था जिनको चोल गंगम नाम की बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है, राजेंद्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नटराज की प्रसिद्ध नटराज नृत्य करती हुई मूर्ति, ठीक है, कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसके? चोल कला का, गांधार कला का, सॉरी फ्रेंड, चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का या मौर्य कला का। ठीक है, तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? 265 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चोल कला का उदाहरण है। ठीक है, नृत्य करती हुई मूर्ति जो है वो चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब जाने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन, कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ठीक है, अब चोल प्रशासन की विशेषता इनमें से कौन सी थी, ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन है, तो बताइए। साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, या फिर कर संग्रह यानी टैक्सेशन प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो चोल प्रशासन की विशेषता इनमें से क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए ही गए हैं, अब आपको बताना है इसमें से क्या विशेषता थी। थोड़ा इसको, हाँ ठीक, चलिए 266 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, यानी ग्रामीण लोग अपने यहाँ पर प्रशासन स्वयं देखते थे। मैंने ग्रामीण स्तर पर कौन होता है? वही मुखिया वगैरह होते हैं। ठीक है, और मुखिया लोग ही देखते हैं ग्रामीणों के जो भी काम होते हैं, जो भी उनको समस्या होती है उनका निदान वही करते हैं। ठीक है, चलिए ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ठीक है, 266 का बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नांकित राजवंशों, कह रहा है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ठीक है, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी कदम्ब और ऑप्शन डी कलचुरी। बताइए कौन से किसके शासक अपने काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? 267 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, चोल शासक जो होते थे वो अपने जीवन काल या अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चलिए इसका भी ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा भी गया है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट में, डोयल में, या फिर कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। ठीक है, तो 268 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कोरोमंडल तट से लेकर दक्षिण यानी दक्कन के कुछ भाग तक ये चोलों का शासन, वहाँ तक उनका राज्य की सीमा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट डी ऑप्शन लगा लीजिएगा इसका। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ठीक है, वारियम उद्यान जो है प्रशासन का कार्य देखता था चोल शासकों के शासनकाल में। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पानवारियम, एरीवारियम, टोटवारियम या संवत्सरवारियम। ठीक है, तो उद्यान प्रशासन समझ रहे हैं ना, यही आपकी बागवान उद्यान जो होता है, फुलवारी जो लगती है वहाँ। ठीक है, इसका प्रशासन का कार्य कौन सा? वारियम बोलते थे, वहाँ के अधिकारियों को वारियम बोलते थे। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 269 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, टोटवारियम जो होते थे उनका काम था उद्यान का प्रशासन का कार्यभार देखना। ठीक है, टोटवारियम, इसका सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति यानी नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था, कौन? चालुक्य, चोल, होयसल या पांड्य? बताइए दक्षिण भारतीय वह कौन सा राज्य जो अपनी नेवी के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, चलिए 270 यानी 270 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चोल शासक जो थे वो अपनी नेवी शक्ति के लिए जाने जाते थे। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन लगाइए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था कहाँ? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो 271 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए फ्रेंड 271 क्वेश्चन
पर यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। वीडियो को पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।